वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉल फॉर केयर। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे शरीर पर कुछ एक पैचेस होने लगते हैं या फिर अगर छोटा सा भी रैश होता है तो हम काफ़ी परेशान होते हैं उसके लिए। खास करके अगर फीमेल्स या फिर लड़कियों की बात की जाए तो वो खुद की स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करेंगे ल्यूकोडर्मा की समस्या के बारे में। क्या स्किन पर वाइट पैचेस की शुरुआत एक्चुअली ल्यूकोडर्मा का ही संकेत है या फिर कुछ और भी हो सकता है? और ल्यूकोडर्मा है तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम इसे आयुर्वेद के अनुसार दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सभी कुछ जानते हैं हमारे आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा के साथ। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। तो इससे पहले कि ल्यूकोडर्मा के बारे में हम आपको जानकारी दें, मैं चाहती हूं कि हमारे सभी दर्शक इस रिपोर्ट पर जरूर नजर डालें। आइए डालते हैं एक नजर। ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा एक तरह की स्किन डिजीज है जो हमारे स्किन में पिगमेंट के प्रोडक्शन के रुक जाने की वजह से होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वाइट स्पॉट या पैचेस हो जाते हैं। इस बीमारी का सही समय पर इलाज अगर ना हो तो पूरे शरीर में फैल जाने का खतरा होता है। इस बीमारी की मुख्य वजह ऑटो इम्यून, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, जेनेटिक, नर्व डैमेज, इमोशनल स्ट्रेस, वॉर्म्स, फिजिकल इलनेस और सनबर्न जैसी समस्याएं हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी है आप फ्रेश और हेल्दी डाइट लें, हाइजीन का बेहतर ख्याल रखें, जिससे आप रहें स्वस्थ और निरोग। तो अभी आपने जाने कुछ फैक्ट्स ल्यूकोडर्मा के बारे में, तो इसके बारे में बातचीत करने का वक्त आ गया है अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा के साथ। तो डॉक्टर, सबसे पहले जानना चाहती हूँ ल्यूकोडर्मा क्या होता है? देखिए नमिता, किसी भी तरह के सफ़ेद दाग होने पर आप ये ना समझ लें कि आप ल्यूकोडर्मा से पीड़ित हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब फाइनल डायग्नोसिस पे आप पहुंच जाएं और आपको वाकई पता लग जाए कि यार सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ल्यूकोडर्मा, तभी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। स्किन के मामले में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए किसी भी हालत में कि कोई कुछ भी कह दे आप उसको अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद के बारे में पूछें तो इसको श्वेत्र कहा जाता है, श्वेत कुष्ठ कहा जाता है। जो प्रॉब्लम होती है 18 तरह की बेसिकली होती है, जिसमें 7 तरह के महाकुष्ठ माने जाते हैं और बाकी जो है वो क्षुद्र की श्रेणी में आते हैं। ल्यूकोडर्मा जो है इसको हम महाक्षुद्र की श्रेणी में ही रखते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि अगर आपको सफेद दाग है, एक तो वो ग्लेयर करेगा। दूसरी बात, उसको अगर आप आंखें बंद करके उसके ऊपर कागज का किनारा या कोई धागे का टुकड़ा लेकर अगर टच करते हैं और आपको महसूस होता है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि कोई चीज टच की जा रही है, नम्बनेस है, वहां पे सुन्नपन है, तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको सेटल करने के लिए इसमें 3 तरह से काम किया जाता है। सबसे पहले तो जो हमारे स्किन में मेलानिन होता है, जो हमारे वर्ण का निर्धारण करता है, यानी जेनेटिकली हम अपने पेरेंट्स से जो रंग लेते हैं उस रंग को ही लाना है। किसी भी तरह की ऐसी एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है जो किसी और तरह का रंग ले आए, अदरवाइज ये और ज्यादा विकृत हो जाता है। दूसरी बात ये है कि रक्त की दुष्टि ये मानी जाती है। पैथिक एग्रीवेशन होके, पैथिक एग्रीवेशन जब संचित हो जाता है हमारे तीसरी लेयर में स्किन की, तब इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आगे आती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, इनको पहले जान लेना जरूरी होता है, उसके बाद ही हम फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये क्योरेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि कुछ मिथ्स ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि किसी को अगर ये है तो उस घर में रिश्ता नहीं करना या ऐसा, वो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह से इस बीमारी को उस श्रेणी में हम नहीं रख सकते कि कभी भी ठीक नहीं होगी या जेनेटिकली कैरी की ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या जेनेटिक्स में ही होती है ल्यूकोडर्मा, क्या जेनेटिकली भी हमें ल्यूकोडर्मा? देखिए, हमारे जो जीन्स हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत तरह की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो जीन्स पे प्रभाव डालती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा अब कहा जाता है कि हर 6 महीने में हमारे टिश्यू चेंज होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि जब हमारे सारे टिश्यू चेंज होते हैं तो जो ल्यूकोडर्मा का पैच है वहां के टिश्यू हमारे नए क्यों नहीं आते हैं, वो पुराने हट जाए। बड़ा दिलचस्प सवाल था। तो मैंने उनको बोला कि कोई भी टिश्यू जो डैमेज्ड होता है या डिजीज्ड होता है, वो पीछे से नए आने वाले टिश्यू को संकेत भेजता है कि मैं यहाँ इस पोजीशन, इस रूप, इस रंग में हूँ और तुम्हें इसी तरीके से यहाँ पे आना है। मैंने कहा जैसे आपको कोई चाकू या तलवार का अगर घाव लग जाता है और वहां पे जो विकृति आती है तो डेफिनेटली वो दाग आपके चेहरे या शरीर पर कहीं भी सारी उम्र बना रहता है। वो सिर्फ इसलिए कि वो जीन्स जो कैरी करते हैं हमारे गुणों को, वो टिश्यूज पीछे जब संदेश भेजते हैं कि मैं इस विकृत अवस्था में हूँ, आपको ऐसे ही आना है, तो वो वैसे ही आते हैं। उसी की वजह से हमारा सारी उम्र वो दाग या स्कार मार्क बना रहता है। एग्जैक्टली। और अगर हम ल्यूकोडर्मा की शुरुआत की बात करें डॉक्टर मुकेश, तो इनिशियली इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा? देखिए, स्किन का डिकलराइज होना, अब इसमें क्या होता है, इसमें कई बार क्या होता है, व्हाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन में भी होते हैं।
अब किसी भी फंगल इन्फेक्शन को हम ल्यूकोडर्मा तो नहीं मान सकते। तो उसमें क्या होता है, इनिशियली कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे इचिंग है या पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे पाउडर जैसा कोई सब्सटेंस खुजली करने पर आता है या कुछ हो, तो उसमें ये देखना जरूरी होता है कि क्या कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, ट्रीट करने के बाद भी अगर वो क्योर नहीं होता है, और जैसे मैंने शुरुआत में सिम्टम बताए, सुन्नपन होता है या वो धीरे धीरे पैच बढ़ना शुरू होता है या उसकी कॉलोनीज बननी शुरू हो जाती हैं शरीर में अलग अलग जगहों पर, तब हमें अलर्ट होना पड़ता है। वैसे लोगों का ये भी मानना है ल्यूकोडर्मा को लेकर कि अगर किसी एक व्यक्ति को ल्यूकोडर्मा तो उसे ज्यादा छूना नहीं चाहिए, ये छूत की बीमारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे शरीर तक सीमित है। किसी भी तरह के उसके बर्तनों को छूना, उसके कपड़ों को छूना, उसके साबुन को छूना, जब तक कि कोई इनर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो इस तरह छुआछूत से किसी दूसरे लोग में फैल सकता है। तो डॉक्टर मुकेश, क्या आप इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज मानेंगे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि हम काम करते हैं, कई बार जो फीमेल्स की अगर बात की जाए स्पेशली, तो ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं जो उनकी स्किन टाइप को सूट नहीं करता, क्या उससे भी ल्यूकोडर्मा हो सकता है? अगर मैं कॉस्मेटिक्स को ब्लेम करूंगा तो बहुत सारा महिला वर्ग मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं इसमें सीधे सीधे कॉस्मेटिक्स को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, मैं इसमें विरुद्ध अन्नपान विहार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपने फिश खाई, उसके बाद आपने दूध पी लिया, आमतौर पे लोगों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि नॉन वेज खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, या पान खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, या शहद और घी का समभाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो विष में बदल जाता है। इस तरह के जो विरुद्ध अन्नपान विहार है वो खास तौर से इसके पीछे कारण बनते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही एग्रीवेशन हमारे दोषों का होता है। और एग्रीवेशन होने के बाद जब वो दोष हमारे बॉडी में किसी भी जगह पे संचित होते हैं, अगर वो स्किन को इन्वॉल्व करते हैं तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो हमारे आमाशय में जाके प्रभाव डालते हैं तो आमाशयिक प्रॉब्लम हमें, यानी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये देखने की जरूरत है कि आप क्या खा रहे हैं। आपको ईमानदारी से भोजन का सिलेक्शन करना है। आपको दो भोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़े इंटेलिजेंस के साथ आपने डिसाइड करना है। आप और मैं किसी पार्टी में हैं, मैं गर्म जलेबी खा रहा हूँ, आप मुझे पीछे से आके कहते हैं आपने आइसक्रीम खाई, और मैंने गर्म जलेबी रखी और आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो हमें इस तरह के विरुद्ध अन्नपान विहार, विरुद्ध मतलब अपोजिट गुण वाले, अन्नपान मतलब खाना पीना, विहार मतलब हमारा जो रूटीन है, इस चीज को हमें जरूर निकालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें बन के आता है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसे। अगर हम सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें, आपने कुछ एक लक्षण बताया कि नमनेस यानी कि सुनपन होना उस जगह पर पर्टिकुलर, या फिर धीरे धीरे वो फैलता है, इससे पता लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण हो सकते हैं जिससे एक आम इंसान को पता चल सके कि हाँ ये ल्यूकोडर्मा का? देखिए, ऑफ कोर्स इचिंग होगी, ड्राइनेस होगी, नंबनेस होगी, कई बार इनमें से कोई भी लक्षण हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि जब हम सड़क पे जाते हैं, हम रोड साइंस देखते हैं, जब हमारा रात में जब गाड़ी की लाइट उन पर पड़ती है तो वो बहुत तेजी से चमकते हैं, रेडियम साइन जैसे होते हैं। तो इस तरीके से जो ये पैचेस होते हैं, इनको अगर हम टॉर्च की रोशनी से या किसी तेज रोशनी में देखें तो हमें इस तरीके से चमक एक अलग से आती दिखाई देती है, जैसे किसी तांबे के बर्तन को हमने नींबू से साफ किया और उस पर जो चमक आती है। तो इस तरह की जो ग्लेयर आती है, जब इस तरह की चमक आना शुरू हो, या वहाँ पे जो बाल हैं वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाए, या फिर वो इर्रेगुलर पैच एक अमीबा के स्टाइल में फैलना शुरू हो जाए, तब हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम ल्यूकोडर्मा के शिकार हैं। फिर हमें उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा ल्यूकोडर्मा हमारे साथ है, क्योंकि एक नहीं है, मैंने जैसे बताया 18 तरह के हैं। उसमें फिर ये देखा जाता है कि कौन सा ल्यूकोडर्मा है, क्या ये इजीली क्योरेबल है। अगर क्योरेबल है तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसको अगर अडॉप्ट करते हैं और अपना लाइफस्टाइल हम संभाल लेते हैं तो हम बहुत तेजी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। या राइट, आपके पास तो काफी सारे पेशेंट्स आते होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस ऐसे होते होंगे जिनको ल्यूकोडर्मा भी होगा। डॉक्टर मुकेश, तो आपने कहा 18 तरह का ल्यूकोडर्मा होता है, तो कॉमनली किस तरह का ल्यूकोडर्मा के केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, महाकुष्ठ जो है वो बहुत कम लोगों में देखे जाते हैं। क्षुद्र कुष्ठ जो है, जो 7 के अलावा जो बचते हैं 11 तरह के, वो अक्सर कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स में देखे जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी तरह के कॉस्मेटिक का यूज करना, अगेन मैं घूम के वहीं आता हूं, तो उसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो केमिकल कभी भी कॉमन नहीं होते हैं। बिल्कुल। वो आपकी जो स्किन टेक्सचर है, आपका जो स्किन टाइप है, आपकी जो बॉडी की नेचर है, क्या वो चीज आपको सूट करेगी, क्या वो केमिकल आपके शरीर पर वही प्रभाव डालेगा जो उसको डालना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि स्किन पे अगर किसी तरह के दाग लग जाए तो क्रीम आती है कुछ की, ये लगाइए इसको आपका दाग हट जाएगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आप जेनेटिकली जो कलर कैरी कर रहे हैं
कोई भी क्रीम उस कलर को वापस लाने में सक्षम नहीं है। दैट इज अ ब्लीचिंग एजेंट बेसिकली। तो अगर आप कपड़े को ब्लीच करते हैं तो दाग के साथ कपड़े का जो ओरिजिनल कलर है वो भी चला जाता है। तो इसमें आपको खास तौर से अलर्ट रहने की जरूरत है कि कोई भी कॉस्मेटिक आप यूज करें वो शेयर ना करें। किसी भी तरह के टिश्यूज, टॉवल, हैंकीज या फिर ब्लशर या जो भी आप पफ वगैरह यूज करते हैं उसका खास तौर से ध्यान रखें कि वो एक्सक्लूसिवली आप ही का हो, और आप ही का होने के बावजूद भी कम से कम हर दूसरे दिन उसको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए, क्लीन किया जाए, तब आप इससे बच सकते हैं। राइट, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है और इसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे। लोगों का जो एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ रुझान आजकल बहुत बढ़ गया है, उसकी तरफ भी हम बातचीत करेंगे, अपना रुख करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यू डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। ब्रेक में जाने से पहले मैं बात कर रही थी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एड से जो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनका रुझान उस तरफ जा रहा है। लेकिन हाँ, स्किन को लेकर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उसमें मुझे लगता है ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर मुकेश, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो लोग एडवर्टाइजमेंट्स को देख के क्रीम्स परचेज करते हैं, अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक्स होता है, खास करके औरतें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती हैं। व्हाट डू यू से अबाउट इट, कि हमें ऐसा करना चाहिए या फिर इन्हें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, एक सिरे से नहीं नकारना चाहिए, लेकिन आपको इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए अपनी, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि जो क्लेम किया जा रहा है क्या वो ठीक है। अब सीधे सीधे तौर पे अगर कोई कहे कि मेरी चीज सबसे अच्छी है, उसको ना नकारे, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी ओपिनियन ले सकते हैं कि मेरे स्किन का टेक्सचर ये है, मेरे क्लिनिकल फीचर्स ये हैं, मेरी कंप्लेंट्स ये हैं, और ये कॉम्पोजिशन क्या मुझे सूट करेगी। तो जो एक्सपर्ट होंगे वो डेफिनेटली आपको इस तरह की सलाह देंगे कि आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा आपने एंग्जाइटी शो नहीं करनी है, बहुत बेचैनी शो नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए, देखिए अगर मेरे माथे से बाल उड़ना शुरू हो जाए, उसका मेरी इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी इंटेलिजेंस कहीं भी कम नहीं होगी। मेरा जो भी रिएक्शन करने का तरीका है, मेरा जो भी काम करने का तरीका है, उस पर कहीं प्रभाव नहीं आएगा। मेरी 5 की जगह अगर 6 उंगलियां आ जाती हैं, उसका भी मेरे इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से इस डिजीज का ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा पर इससे कोई आंच नहीं आने वाली है। सिर्फ आपको रास्ता ढूंढना है कि अच्छे एक्सपर्ट के पास जाकर डायग्नोज कराकर राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेकर आप इसको ठीक कर सकते हैं आराम से। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ कई बार लोग इसे पिगमेंटेशन से भी मिला देते हैं। कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो पूरी तरह से समझ पाएं कि ये ल्यूकोडर्मा है या नहीं। तो ल्यूकोडर्मा और पिगमेंटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस देखिए क्लिनिकल फीचर्स में ही होता है, जो देख के बताया जा सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में जो सिम्टम बताए हैं वो। दूसरी बात ये है कि एक पर्टिकुलर जगह पे अगर स्पॉट हो, अगर वो ओवरऑल पूरी बॉडी पे आपके कोई इम्पैक्ट आता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक खास जगह पे खास तरह का पैच आता है तो वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, मुझे धूप में बैठना चाहिए। अब धूप में बैठ के जो टैनिंग होगी वो तो पूरी बॉडी पे होगी या एक्सपोज्ड एरियाज पे होगी, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है, आधा हो सकता है पैच आपके कॉलर के नीचे हो, आधा हो सकता है आपके कॉलर के बाहर हो, तो वो दोनों जगह पे एक ही जैसा दिखाई देगा। तो इसमें मेरे ख्याल से अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल। क्या धूप में ज्यादा रहने की वजह से भी आजकल हम देखते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि मार्केटिंग फील्ड में बहुत है, क्या इससे भी ल्यूकोडर्मा हो जाता है? निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है। ल्यूकोडर्मा तो नहीं होता है, लेकिन आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है या आपके अंदर उसको सहन करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ विटामिन डी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्किन है उसको जो वेयर एंड टियर्स होंगे उसकी भरपाई कैसे होगी? तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि धूप में ना निकले, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि पॉल्यूशन में ना निकले, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप रिजाइन करके घर बैठ जाए और इसका ट्रीटमेंट करें। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको दोनों चीजें एक साथ कैरी करनी है, इंटेलिजेंस के साथ कैरी करनी है, और सबसे बड़ी बात ये कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं लाना है। मतलब कई बार हम देखते हैं ना कि आजकल लोग एयर कंडीशन से इतने इंस्पायर्ड हो गए हैं, घर पे भी एयर कंडीशन में रहते हैं। इनफैक्ट जब ऑफिस जाते हैं, घर से ऑफिस तक जाते हैं, तो गाड़ी में भी एयर कंडीशन होता है। आजकल तो बसेस में भी हम देखते हैं कि एयर कंडीशन वहां पे इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आती है। देखिए, टेम्परेचर इम्बैलेंसिंग से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती ही हैं। आजकल आपने देखा है कि फीवर होने के बाद बच्चे या बड़े किसी में भी उतनी क्षमता नहीं रहती काम करने की जितनी पहले रहती थी, क्योंकि वो लोग हर तरह के मौसम में रहने के आदी थे। और सिर्फ इस पूरे विश्व में हम ही लोग हैं हिंदुस्तान में रहने वाले जो 0 डिग्री पर भी खुश रहते हैं और 50 डिग्री पे भी हम हंसते रहते हैं। यानी हम में हर चीज़ को सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। ये क्षमता बनी रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने वाली हो। जैसे अगर आप स्किन के बारे में बात करें तो मैं आंवला का नाम सबसे पहले लूँगा। आंवला 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 आप हर आदमी से सुनते हैं, लेकिन आंवले के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसमें विटामिन सी है,
विटामिन सी का सबसे पहला काम आपके बालों और आपके स्किन पे पड़ता है, दूसरी बात आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो इस तरह के खाने का, अब जैसे सीजन आंवले का है, आंवले का जूस आप रोज पिए, आप देखेंगे कोई भी दवाई किए बगैर आप धीरे धीरे ल्यूकोडर्मा से पार पाने लगे हैं, सिर्फ आंवले की वजह से। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये डिजीज पे ही काम करती हैं, ये चीजें आपकी इम्यूनिटी पे काम करती हैं, सो दैट कि आप किसी भी चीज की चपेट में आए तो उस हद तक आपको नुकसान ना पहुंचे जिस तक वो पहुंचना था। राइट, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही अभी कुछ देर पहले कि भारत के जो लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, उसे सब तरह के टेम्परेचर्स को देखने की आदत है। 0 डिग्री पे भी मुस्कुराते हैं और इनफैक्ट 50 डिग्री पे भी मुस्कुराते हैं। लेकिन मुस्कुराना तो जिंदगी की एक कला है, तो हमें मुस्कुराते ही रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के लिए काफी जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो मुझे लगता है जिंदगी को और अच्छे से इंजॉयबल तरीके से जी सकते हैं। इसी के साथ हम वापस आते हैं ल्यूकोडर्मा पर, और अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि लोगों का सेल्फ एस्टीम इतना डाउन हो जाता है इसे लेकर, या इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोगों के सामने निकल पाना भी उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो इज इट राइट? नहीं, देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत हायर पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं और जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या उसके अंडर ट्रीटमेंट है, कुछ भी है, मैंने कहीं भी उनमें कभी ऐसी कमी नहीं देखी कि उनकी परफॉर्मेंस में, उनके काम में, उनके आत्मविश्वास में कहीं भी कोई कमी हो। तो मेरे ख्याल हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। किसी भी तरह से हमें इसका शिकार होने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए। देखिए नमिता, एक वक्त था जब टीबी के बारे में कहा जाता था कि ये क्योरेबल नहीं है, इसको अगर किसी आदमी से कोई इससे पीड़ित हो गया तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन आज वो भी नहीं है, क्योंकि WHO या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ये नहीं कहता है कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर आपको हो गई है तो आपका जीना बेकार है, आप जी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसानी से क्योर होने वाली चीज़ है, लेकिन सिर्फ इतना है कि जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। साध्य मतलब जो ठीक होने वाली बीमारी है, कष्ट साध्य जो ठीक तो होने वाली है लेकिन थोड़ा कष्ट पाके, यानी बहुत लंबा ट्रीटमेंट करके। असाध्य वो होती है जो ठीक नहीं होने वाली डिजीजेज होती हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो पाती हैं या उसके साथ ही हमें जीना पड़ता है। इसको मैं कष्ट साध्य की श्रेणी में रखूंगा। डेफिनेटली ये ठीक हो सकती है, लेकिन थोड़ी एफर्ट के साथ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इतना ज़रूर मैं श्योर करता हूँ कि ये ठीक होने वाली है, क्योंकि हमारा जो इंडियन आर्मी है, उनका जो DRDO डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च विंग है उनका, उन्होंने अभी एक रिसेंटली मेडिसिन ईजाद की है स्पेसिफिकली ल्यूकोडर्मा के बारे में। मैं जितने भी ल्यूकोडर्मा के पीड़ित हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना ने जो उनका रिसर्च जो अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने हर्बल मेडिसिन एक निकाली है जिससे ल्यूकोडर्मा को 100% क्योर किया जा सकता है। एक कंपनी जो एमिल के नाम से है, उसको उन्होंने इसको शिफ्ट किया है और वो फॉर्मुलेशन मार्केट में आ चुकी है। तो अगर उसको लिया जाए तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ उसको ठीक किया जा सकता है। चलिए, मतलब ये 100% क्योरेबल डिजीज है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, या जो लोग बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं, उन्हें मुझे लगता है दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। अभी हमारे शो पर वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। तो आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम के बारे में। तो ये 100% क्योरेबल डिजीज है। वैसे मैं इसे डिजीज का नाम ना ही दूं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत अगर स्किन पर प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को लो करें या फिर इसके चक्कर में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नीचे गिरा दें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो हो जाता है कि अपने काम में वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैंने बताया कि इस चीज को आड़े आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके काम नहीं रुकते हैं, काम आपके चलते रहते हैं। उसके पैरेलल आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद जिस चीज को आपको बताया जाए, जैसे मैंने बताया विरुद्धनपान विहार नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि कपड़ों को शेयर नहीं करना है, सोप शेयर नहीं करना है, इस तरह की चीजें जो है वो इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। सीधे तौर पे मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का साबुन यूज कर लिया तो ल्यूकोडर्मा दूसरे को भी हो सकता है, बट उसके साथ एसोसिएटेड जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है वो जरूर कैरी किए जा सकते हैं। और कहीं पे भी स्किन में अगर वो डिपॉजिट हो जाए तो जब उनका संक्रमण काल, जो इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता वो कुछ नहीं करते। लेकिन जब उसका वो पूरा हो जाता है, यानी वो अपनी पूरी पैठ बना लेता है, फिर उसके बाद वो लक्षण प्रकट होने शुरू होते हैं, वो सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं, और तब हमें कहीं जाके ये पता चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो शुरुआत में ही अगर उसको डिपॉजिट होने का मौका ना दिया जाए तो मेरे ख्याल से उसके लक्षण प्रकट होने का टाइम उसको मिलेगा ही नहीं, और हमें वक्त रहते पता चल जाएगा कि हमें क्या होने वाला है। क्योंकि छोटी सी भी मुझे लगता है स्किन एलर्जी होती है, हमें कुछ इस तरह का सिम्टम नजर आ रहा हो कि वो ल्यूकोडर्मा में बदल सकता है आगे चलकर, तो उसका ट्रीटमेंट पहले से ही लेना शुरू कर देना चाहिए। डेफिनेटली पहले से लेना चाहिए। और इसमें देखिए ल्यूकोडर्मा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इसका ट्रीटमेंट जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर
उसको हम कोई किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसको ल्यूकोडर्मा नहीं है तो भी वो कोई नुकसान नहीं करेगा। अलबत्ता अगर भविष्य में उसे ल्यूकोडर्मा होने की संभावना है तो उसको भी वो नील कर देगा। जैसे इसके मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स में मेन होता है बाकुची, जिसे आम भाषा में बावची बोलते हैं। बावची के बीजों का चूर्ण अगर लगातार इस्तेमाल किया जाए, या मंजीष्ट का सेवन अगर लगातार किया जाए, या सारिवा के नाम से जो मेडिसिन आती है उसका लगातार इस्तेमाल किया जाए, तो डेफिनेटली अगर ये होने की संभावना है तो भी खत्म हो जाती है। अलबत्ता अगर कोई इसको कैरी कर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी बहुत तेजी से रिलीफ होना शुरू होता है। चलिए, तो वक्त आ गया जानने का कि कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनसे हम ल्यूकोडर्मा को क्योर कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। मंजिष्ठादि कषायम के नाम से कषाय आता है, डिकॉक्शन होता है, ये मेडिसिनल डिकॉक्शन 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, इसको सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले लिया जा सकता है। सारीवाद्यरिष्टम के नाम से मेडिसिन आती है, 5-5 चम्मच सुबह शाम ली जा सकती है। साथ में लक्षणों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। गंधक रसायन वटी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और बाकुची जो मैंने अभी नाम लिया है, बाकुची इसका मेन क्योर माना जाता है। तो बाकुची अगर किसी भी तरह का योग आपको ना मिले और सीधे आप बाजार से बाकुची के बीज ले आते हैं, बीजों को ले चूर्ण करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सिंपल दूध के साथ लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ल्यूकोडर्मा का पैच वो धीरे धीरे आपके मेन जो आपका रंग है त्वचा का, उसमें धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे सिकुड़ना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह की मेडिसिन को अगर यूज़ करें तो निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, जो भारतीय सेना का एक आविष्कार है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो मैंने कई बार ये देखा है कि 5 से 6 महीने में व्यक्ति जो है वो कहना शुरू कर देता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। या जनरली अगर ल्यूकोडर्मा की बात की जाए तो शरीर के किन भागों में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? नहीं, इसके लिए कोई सीमित नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। मोस्टली ये देखते हैं हम, जैसे लिप्स हैं या फिर कान है या हमारा जेनेटेलिया है, जो यूरिनरी सिस्टम से जुड़े जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा तेज़ी से देखा जाता है। और उसके बाद फैलते फैलते इसकी कॉलोनीज बननी शुरू हो जाती है, जो शरीर के किसी भी भाग पर अपना प्रभाव डालते हैं। और जनरली जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं, जो लगातार धूप से लेके रसायन तक, रसायन से लेके पॉल्यूशन तक, पॉल्यूशन से लेके लोकल एप्लीकेशंस तक के लिए तैयार होते हैं। हाँ जी, स्किन फोल्ड्स में या फिर उंगलियों के किनारों पर इसको देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये तेजी से फैलता है और धीरे धीरे पूरे शरीर को कवर कर लेता है। वैसे अगर घरेलू महिलाओं की बात करें तो बहुत सारे नुस्खे तो उनकी खुद की किचन में अवेलेबल होते हैं, जो कई बार अपने बच्चों पर भी वो इस्तेमाल करती हैं, खुद पर भी इस्तेमाल करती हैं। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो कई बार घर में नारियल के तेल को काफ़ी इस्तेमाल करती हैं और उनका ये मानना है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो लगातार नारियल के तेल को लगाने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए, नारियल का तेल स्निग्धता देता है। अभी क्या होता है कि खाने की दवाई के साथ हम शहद बताते हैं, शहद एक कंप्लीट अनुपान है, यानी 1 चम्मच शहद के साथ अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद आप कोई खाना ना खाएं, तो शायद 1 चम्मच शहद में इतनी ताकत है कि वो एक समय के भोजन की भरपाई कर देता है। इसी तरीके से जो नारियल का तेल है, लेकिन यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि नारियल के तेल में आप क्या मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरियर का काम करेगा। जहां लगाएंगे वो उसको अप्लाई करके काफी देर तक बनाए रखेगा। उस ड्यूरेशन में वो जो मेडिसिन आपने नारियल के तेल में मिलाई है वो अपना काम आसानी से कर पाएगी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। दूसरी बात, वो स्किन में ड्राइनेस नहीं आने देता, स्निग्धता देता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज रिलैक्स रहते हैं और लंबे टाइम तक हमारे साथ बने रहते हैं। ओके, क्या आयुर्वेद में कोई और भी ऐसा नुस्खा है जो घर में अवेलेबल है और जिससे ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि घर में जो भी चीजें बनाते हैं, जहां आप रहते हैं वहीं उगी हुई चीजें इस्तेमाल करें। अमूमन क्या होता है कि जैसे हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, जैतून का तेल वहाँ पैदा होता है जहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 के आसपास होता है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि हम लोग 50 डिग्री में भी रहते हैं, सो वो हम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। नारियल का आपने जिक्र किया, नारियल का आप देखें कि जो केरला साइड या तमिलनाडु साइड में रहने वाले लोग हैं, उसको वो आसानी से खाते, पचाते और उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली हम लोगों के लिए वो उतना ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं माना जाता है जितना हमारे लिए सरसों का तेल या फिर और जो चीज़ें यहाँ पैदा होने वाली हैं वो। कोशिश करें रिफाइंड ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि रिफाइनिंग में, फर्स्ट रिफाइनिंग में उसके अंदर से वो सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। एक बात। दूसरी बात, आरओ वाटर को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत चौंकने वाली बात है ये, लोग ये कहेंगे कि आरओ वाटर को क्यों मना कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आरओ के थ्रू हमारे बॉडी में जो मिनरल्स हमें मिलने वाले थे, अब ठीक है उसमें से आर्सेनिक निकल गया, मैं मानता हूँ आर्सेनिक पॉइजनस है, बट साथ में मैग्नीशियम भी निकल गया जो हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम भी निकल जाता है जो बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें जो आपके सिंपल पानी आता है उसको बॉयल करके आप यूज करें इन कंपैरिजन ऑफ द यूज ऑफ दिस आरओ वाटर। तो कोशिश ये करें थोड़ा सा तब्दीली लेके आए
देखें कितना अच्छा लगता है। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें इतनी क्योर हो जाएंगी कि लोग चौंक जाएंगे कि हमने तो इसके लिए इलाज शुरू किया था, हमारा तो वो भी ठीक हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल करें और इनफैक्ट सारी एडवाइजेस का, मुझे लगता है सारी एडवाइजेस को इस्तेमाल करेंगे ज़िंदगी में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बच सकते हैं आप। यहाँ पर आए डॉक्टर मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।